वीडियो में देखेंगे कैसे हम बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास को यूज़ कर सकते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में। सो बेसिकली बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास क्या कहती है? जावा बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज़ की जाती है रीड करने के लिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्ट्रीम से। एंड ये इंटरनली एक बफर को यूज़ करती है परफॉर्मेंस फास्ट करने के लिए। बफर बेसिकली एक मेमोरी एलिमेंट होता है, टेम्परेरी मेमोरी। सो इसे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे जावा कोड में? सो हम चले जाएंगे हमारे VS कोड में, यहाँ पर जावा की फाइल बना लेंगे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम डॉट जावा। और सो ये है जावा एंड नाउ यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन। सो सबसे पहले हमें इसे ट्राई कैच ब्लॉक में डालना होगा क्योंकि ये एक्सेप्शंस क्रिएट होते हैं इसमें। सो एक्सेप्शन हम यहाँ पर क्रिएट जो भी होंगे ये कैच करेगा एंड इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे अगर कोई एक्सेप्शन आएगा इसमें हमारे एक प्रोग्राम में। नाउ अब यूज़ करना है हमें, सबसे पहले हमने जैसे देखा था हमारी जो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास है वो लेती है पहले इनपुट फाइल इनपुट स्ट्रीम से। जो भी फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास देगी उसे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास लेगी एंड उसे आगे एप्लीकेशंस को पास कर देगी। सो बेसिकली ये यूज़ की जा रही है हमारे डेटा को रीड करने के लिए। सो यहाँ पर हम सबसे पहले बना लेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास। सो फाइल इनपुट स्ट्रीम एफ इन, मैंने इसका ऑब्जेक्ट का नेम डाला, इज इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड यहाँ पर देंगे हम यहाँ पर इसका जो भी हमारी फाइल होगी उसकी लोकेशन। तो बेसिकली ये रीड करेगी हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क से रीड कर रही है जावा एप्लीकेशन के अंदर। तो हम यहाँ पे कोई भी फाइल हमारी बनी होगी, जैसे देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमारी फाइल है logic.txt एंड इसमें लिखा हुआ है डेटा हमारा लॉजिक इज हेयर। तो यहाँ पर हम करंट डायरेक्टरी दे देते हैं इसमें। इस फाइल का नाम है logic.txt, logic.txt। सो हम इसे यहाँ पे डिफॉल्ट जो करंट डायरेक्टरी हमारी वो दे देंगे। अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है कि ये रिजोल्व नहीं हो पा रहा। सो यहाँ पे हमें इसे इंपोर्ट करना होगा। तो डायरेक्टली डालेंगे हम यहाँ पर इंपोर्ट java.io.फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड इससे हमारे इनपुट स्ट्रीम को यहाँ पर हमने पोर्ट करा लिया। अब नाउ अब हमें चाहिए होगी नेक्स्ट क्लास है हमारी जो फाइल इनपुट स्ट्रीम लेगी, डेटा रीड करेगी, वो देगी बफर्ड इनपुट स्ट्रीम को। सो अब हम यहाँ पर ले लेंगे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास को यहाँ पर कॉल करेंगे BIS, मैंने इसका ऑब्जेक्ट का नेम डाल दिया एंड यहाँ पर हमने बना लेंगे इसके ऑब्जेक्ट को। सो इसके जो पैरामीटर्स है इसमें हम पास करेंगे हमारे जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है, क्योंकि इस फाइल इनपुट स्ट्रीम से जो भी डेटा आ रहा होगा बफर्ड इनपुट स्ट्रीम में जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसे पास कर दिया। नाउ अब हमें रीड करना है डेटा। सो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, जिसको वैल्यू कर देंगे जीरो इनिशियलाइज। जीरो इनिशियलाइज किया क्योंकि हो सकता है मेमोरी में हमारे पहले से कोई वेरिएबल आई हो, तो ये गार्बेज वैल्यू कंटेन कर सकता है। नाउ अब यहाँ पर लूप चला देंगे वाइल आई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो हमारा BIS हमने ऑब्जेक्ट बनाया था तो इसे यूज कर लेंगे BIS डॉट एंड अब इसे करना है रीड ऑपरेशन। सो हम यहाँ पर रीड फंक्शन को कॉल कर लेंगे एंड यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे नॉट इक्वल टू -1। दैट मीन्स ये -1 जो हमारे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम है, -1 तब रिटर्न करेगा जब हमारी जो भी ये फाइल है हमारी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, एम्प्टी होगी। सो -1 रिटर्न करेगा। जब तक -1 नहीं होता दैट मीन्स इसमें जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आते रहेगी एंड वो आकर किसको मिल जाएगी? इंटीजर टाइप वेरिएबल को, आई को मिल जाएगी। सो यहाँ पर हम सिंपल हम प्रिंट कर देंगे हमारे आई को, प्रिंट आई एंड नाउ बाहर आएंगे। अब यहाँ पर हम करना है, हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को क्लोज करना है। सो सबसे पहले हम बिस को क्लोज कर देते हैं कनेक्शन को, ताकि बाद में कोई और इसमें हमारे प्रोग्राम में और हमारे जो भी कंप्यूटर है ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कोई और इस ऑब्जेक्ट को यूज करके इसमें डेटा ना फीड कर सके। तो हमें कनेक्शन क्लोज करना होगा एंड यहाँ पर जो हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम था इसे भी हम करेंगे क्लोज। नाउ अब यहाँ पे हमें जो ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे जो हमने आई लिया, जो भी वैल्यू आएगी हमारी इस फाइल से, सो वो हमारे जो भी कैरेक्टर्स है, जैसे इस फाइल में हमारे कैरेक्टर्स है लॉजिक इज हेयर, सो इसके जो है आस्की वैल्यूज रिटर्न करेगा। सो हमने यहाँ पे आई, इसीलिए हमने इंटीजर टाइप लिया है। सो अगर हम इसे रन करें तो इसमें जितने भी फाइल्स में हमारे जितने भी वो भी जो भी हमारे कैरेक्टर्स थे उनके आस्की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा ये।
सो यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा नंबर आ गया है, बेसिकली आस्क की वैल्यू। सो इस एरर को कैसे सही करेंगे? सो हम यहाँ पर जो ये वैल्यू लेकर आ रहा है आई, BIS जो है आई को वैल्यू दे रहा है, उससे हम यहाँ पर टाइप कास्ट कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे हम टाइप कास्ट कर देंगे कैर में। नाउ अब जितने भी वो वैल्यूज नंबर मिल रहे थे उनको हम ये कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो जो फाइल थी हमारी लॉजिक इज हेयर, यहाँ पर हमारी फाइल में डेटा लिखा था वो हमने इसमें इजीली रीड कर लिया। तो आज हम इस वीडियो में देखा हमने कैसे हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम को बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के साथ जोड़ा एंड डेटा को रिट्राइव किया है। तो ज़्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल।